बड़ी खबर, चीन का एक और बहुत बड़ा कांड। चीन ने दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान के इलाके में 2796 मील की एक और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना डाली। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच है। कहां बनाई है, क्यों बनाई है, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान, ऐसा रेगिस्तान जो 12,95,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। न यहाँ कभी बारिश हुई, ना किसी ने यहाँ पर पेड़ की कोई शाख देखी। ऐसी जगह जहाँ इंसान कभी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन चीन इस रेगिस्तान में एक नया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने जा रहा है। 8वीं शताब्दी में चीनियों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था ताकि उनके देश की सुरक्षा मंगोल वासियों से हो सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चीन अपनी ये नई दीवार आखिर किससे बचने के लिए बना रहा है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी वजह से चीन ने इतनी लंबी दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चीन की ये नई दीवार कहीं चीन की विस्तारवादी नीतियों की एक और नई साजिश तो नहीं। गोबी डेजर्ट। पूरी दुनिया में अगर कहीं पर सबसे सूखा और सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो वो है चीन का गोबी डेजर्ट, जो चीन के 27% इलाके तक फैला हुआ है। लेकिन चीन का ये रेगिस्तान चीन वासियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह रेगिस्तान धीरे धीरे चीन की हरी भरी जमीन को निगलते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से चीन रेगिस्तान बनते जा रहा है और बड़ा हो रहा है गोबी डेजर्ट। लगातार चीन की जमीन रेत के ढेर में बदलती जा रही है। 1950 में जहां हर साल 600 मील जगह रेत में तब्दील हो जाती थी, वहीं 2006 में इसकी रफ्तार 1000 मील तक पहुंच गई है। जी हाँ, हर साल 1000 मील की जमीन रेगिस्तान की रेत में तब्दील हो जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत चीन वासियों के लिए इस रेगिस्तान से उठने वाला तूफान है। हर साल इस रेतीली जमीन पर बड़े बड़े तूफान दस्तक देते हैं, जिसकी वजह से चीन के बड़े बड़े शहर भी रेत के सायों में कहीं छुप जाते हैं। पूरे शहर में हर तरफ रेत ही रेत नजर आती है। पूरा शहर मानो मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। रेगिस्तान में उठने वाले तूफानों की वजह से हर साल चीनी सरकार को लाखों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब चीन की खौफनाक तस्वीरें बदलती जा रही हैं। यहाँ पर अब चीन एक नई दीवार बनाने का काम कर रहा है। चीन के नॉर्थ इलाके, जहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान हुआ करता था, आज वो धीरे धीरे चीन की 2796 मील लंबी दीवार में तब्दील होता नजर आ रहा है। और ये दीवार ईंट पत्थर की नहीं बल्कि हरे भरे लंबे लंबे पेड़ों की है। जी हाँ, चीन का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द 3 नॉर्थ्स प्रोजेक्ट, ये वही प्रोजेक्ट है जो चीन काफी लंबे समय से इस रेगिस्तान में पूरा करते आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट की बदौलत चीन का यह रेगिस्तानी इलाका जो कभी वीरान हुआ करता था, आज वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। असल में चीन हरे भरे पेड़ों की दीवार को इसलिए बना रहा है ताकि गोबी डेजर्ट से उठने वाले तूफान और उसके एक्सपेंशन को रोका जा सके। और चीन का यह दावा है कि अगर वो सब कुछ प्लान के हिसाब से करता रहा तो आज जहां चीन में 5% जंगल है, वो 2050 तक 50% तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इस देश का आधा क्षेत्रफल जंगल में तब्दील हो जाएगा। क्या चीन रेगिस्तान को जंगलों में तब्दील कर पाएगा? क्या इतना बड़ा टेराफॉर्मिंग एफर्ट कामयाब हो सकता है? क्या चीन ने पृथ्वी की सतह को टेराफॉर्म करने की तकनीक जुगाड़ ली है, इजाद कर ली? टेराफॉर्म करने का मतलब होता है पहाड़ों को समतल बना देना या समतल को पहाड़ बना देना, अपने हिसाब से पठारों को चेंज कर देना, पूरे लैंडस्केप को चेंज कर देना। इसे ही कहा जाता है टेराफॉर्मिंग। अगर रेगिस्तान को जंगल बनाने में कामयाब हो जाता है चीन, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों उसकी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का ये प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट 1978 से चलाया जा रहा है। और 1978 से इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन का रेगिस्तान एक अलग ही रूप में नजर आ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीनी सरकार में इतनी बेताबी थी कि उन्होंने वहां के नागरिकों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। लोगों से कहा गया कि हर व्यक्ति को 3 पेड़ लगाने, ताकि आने वाले भविष्य में वो सुनहरा कर सके अपने फ्यूचर को। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई प्राइवेट लैंड्स को ऑक्यूपाई किया गया, उन्हें जब्त कर लिया गया, उन पे कब्जा जमा लिया गया। लाखों डॉलर्स पानी की तरह बहाए गए। कई तरह के अलग अलग मेथड्स अपनाए गए। कई बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर किया गया। कई बड़े बड़े चीनी अधिकारी और मंत्री भी फील्ड में उतरकर प्लांटेशन का काम करते हुए नजर आए। बड़े बड़े रेगिस्तानी इलाकों में हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद से रेगिस्तान में बीजारोपण का काम किया गया। और यही वजह है कि चीन में जहां 5% जंगल हुआ करते थे, आज वहां 13% तक पहुंच गए। लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन में रहने वाले लोगों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आया है। कई लोगों ने बीज उगाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी लंबे समय तक चलने वाला है। जिसकी वजह से ऐसे कई लोग हैं जो बीज बेच कर वाकई में अमीर, बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक रेगिस्तान को जंगल में तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और मैन पावर का इस्तेमाल होता है।
शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की नींव डालते समय रेगिस्तान में सबसे पहले घास उगाई गई, जिसके साथ साथ वहां पर आसानी से मिलने वाले स्थानीय पेड़ों को लगाया गया। दूसरे चरण में झाड़ियां लगाई गई और इसके बाद ऐसे लंबे और घने पेड़ लगाए गए जो रेगिस्तान से उठने वाले तूफानों को भी बड़ी आसानी से रोक सके। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। जिस साइट पर प्लांटेशन होने वाला होता है, चीनी सरकार उस साइट का ब्यौरा देकर लोगों से ऑनलाइन डोनेशन कलेक्ट करने का भी काम करती है और लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उस साइट के लिए ऑनलाइन डोनेशन देते हैं और ये काम बड़ी तेजी से पूरा हो जाता है। सरकार और लोगों की मदद से आज चीन की इस रेगिस्तान की तस्वीर कुछ ऐसे बदलती हुई नजर आ रही है कि आपको एक कहीं से भी रेगिस्तान नजर नहीं आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चीनी सरकार को लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि पिछले 10 सालों के अंदर 13 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जंगल में बदल दिया गया है। यानी कि एक ग्रीस जितने बड़े देश को पूरी तरीके से जंगल में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में एक रेगिस्तान को जंगल की तस्वीर देने से चीन वासियों की मुसीबतें कम हो जाएंगी? देखा जाए तो वाकई में हुई है, जिसका असर आज साफ साफ देखा जा सकता है। जिस रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं हुआ करती थी, आज वहां भरपूर वर्षा होती है और इस बारिश की वजह से वहां की जमीन ने पानी सोखना सीख लिया, जिसकी वजह से नई नई नदियों का उद्गम होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ चीन की सबसे बड़ी मुसीबत यानी कि वो रेतीले तूफान जो वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देते थे, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। इन बड़े बड़े पेड़ों की वजह से, इन जंगलों की वजह से ये रेतीले तूफान शहर में दाखिल नहीं हो पाते। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जहां कभी सिर्फ रेत हुआ करती थी, आज वहां पर एक नेशनल पार्क भी है। जी हाँ, आपने कभी सोचा कि रेत में कभी नेशनल पार्क हो सकता है? लेकिन चीन वासियों ने इसे पूरा कर दिखाया है। चीन का साई हम्बा नेशनल फॉरेस्ट पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो रेगिस्तान में बना हुआ है और आज चीन का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लेकिन इससे भी बढ़कर चीन वासियों ने एक और काम किया। जिस रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं हुआ करती थी, जहां पर कभी पेड़ की एक हरी पत्ती नहीं दिखाई देती थी, आज वहां पर सब्जी भाजी भी उगाई जा रही है। आप बस किसी भी सब्जी का नाम लीजिए, वो सारी सब्जियां इस रेगिस्तान में आपको उगी हुई मिल जाएंगी। और ये कमाल है चीन की टेक्नोलॉजी का। अपनी एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत चीन इस मरुस्थल में भी हरी भरी सब्जियां उगाने का काम कर रहा है। इस रेगिस्तान में बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाए गए हैं, जिसकी बदौलत ये फार्मिंग कामयाब हो पाई है। दोस्तों, जिस तरीके का एफर्ट चीन दिखाता है अपने सामने खड़े हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वैसा राजनीतिक दमखम, वैसी राजनीतिक स्पष्टता भारत के तंत्र में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आज भी भारत का तंत्र, सरकारी तंत्र बहुत ही ढीला, कमजोर और सुस्त नजर आता है। क्योंकि अगर आता तो कृषि प्रधान देश होने के नाते आज तक भारत के हर किसान को एडवांस खेती सिखा देनी चाहिए थी। उसके पास एडवांस खेती करने के हर इक्विपमेंट मौजूद होने थे। लेकिन आज भी भारत के किसान को सिर्फ प्रोटेस्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं। अभी भी भारत का किसान सरकार को अनाज बेचने के चक्कर में खड़ा रहता है और उसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब तो भूल जाइए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? यहाँ पर चीन भारत से आगे है या नहीं? और भारत कैसे आगे बढ़ सकता है इस इंडस्ट्री में? चीन से बढ़ पाएगा भी या नहीं बढ़ पाएगा? और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भारत के सामने क्या है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट्स हमें अच्छे लगे तो हम इस टॉपिक को और दूसरे डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि रेगिस्तान को वापस जंगल बनाना एक बहुत बड़ी तकनीक और बहुत सारे एफर्ट का कमाल है दोस्तों। इसे लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना बेहद जरूरी है। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।